हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स का ईडीयू कार्ड का पेपर नंबर 2 सैंपल पेपर 2 आज हम उसका सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। अब तक तुम्हारा ओसवाल का पेपर चल रहा है, ईडीयू कार्ड का पेपर चल रहा है, मार्वल का पेपर चल रहा है, लिबर्टी के पेपर चल रहे हैं, ओसवाल के पेपर चल रहे हैं, गाला के पेपर सेट चल रहे हैं। बेटा बहुत सारे पेपर सेट चल रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो ईडीयू कार्ड और ओसवाल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बट मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि अगर आपको 80 में से 80 का आपका टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे यार मार्क्स नहीं कटवाना है और सेक्शन ए में तो कटने ही नहीं चाहिए, 20 में से 20 निकालने ही चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको मैंने जितने भी पेपर सेट करवा रखे, गाला हो, मार्वल हो, ओसवाल हो, लिबर्टी हो, ईडीयू कार्ड हो, कुछ भी हो, सबके सेक्शन ए कर लेना। सेक्शन ए कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आपके मार्क्स डेफिनेटली नहीं कटेंगे 20 में से कुछ भी, 19-20 तो सिक्योर हो जाएगा वहां पे। फिर आगे का हम देखते हैं, फिर आगे का क्या करना है बेटा। तो ये हमारा आज के पिटारे में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओसवाल का, सॉरी, ईडीयू कार्ड का पेपर नंबर 2। चलो, हमें क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में? सेक्शन ए, इसका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू कैन बी एक्सप्रेस, पी ये रहा, क्यू ये रहा, इन बी बिगिनिंग प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ पी क्यू इज, है ना? चल, ये दोनों प्राइम नंबर है ए और बी, उसमें तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तुम्हें एलसीएम निकालना है। पी का दे रखा है ए बी स्क्वायर और क्यू का दे रखा है ए क्यूब बी। एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर ले ली जाती है, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर ली जाती है। ए की हाईएस्ट पावर कितनी है? ए की हाईएस्ट पावर है 3, मतलब ए क्यूब, और बी की हाईएस्ट पावर है 2, मतलब बी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड, पॉसिबल स्पीड एट विच द मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। मतलब ये कह रहे हैं कि या 1 आवर में 52 किलोमीटर आना चाहिए, 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर में, 5 आवर में, कुछ भी, कोई भी, बट इंटीजर में होना चाहिए नंबर। 1 आवर, 2 आवर, 1.5 आवर नहीं, मतलब किसी का तो मल्टीपल होगा। तो ये 52 को मैंने तोड़ा तो 52 का आंसर आया 13 फोर्जा, 13 फोर्जा, ये आंसर आया। 13 13 4 बार होंगे तो ये आ जाएगा 91। 91 कब होता है? 13 7 जा, 13 7 जा, मतलब ये भी 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल है। मतलब आंसर आएगा तुम्हारा दोनों में कॉमन 13 किलोमीटर पर आवर। आपको 13 किलोमीटर पर आवर पे चलना पड़ेगा। आप 4 घंटे चलोगे, आप 52 किलोमीटर पहुंच जाओगे। अगर आप 13 किलोमीटर पर आवर पे चलेगे तो 4 आवर पे आप 52 किलोमीटर पे पहुंचोगे, और जब आप 7 आवर कंप्लीट करोगे तो आप पहुंचोगे 91 किलोमीटर। बोलो क्लियर है? मतलब आपका 4 आवर एंड 7 आवर आया, पॉइंट में आंसर नहीं आया, है ना? ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इन विच मैन कैन वॉक, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। चलो नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? इफ वन zeros of this quadratic polynomial, ये दे रखा है, is 2, then the value of k। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे रखी है कौन सी है? एक्स स्क्वायर 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका एक 0 2 है, मतलब x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा, x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 और 6 10, k इज इक्वल टू -10, तो k इज इक्वल टू -10 हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये रहा। द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आंसर क्या निकलेगा?
पहला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा A1 है ना, ये तुम्हारा A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो चलो मैं A1/A2 करता हूं, A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा 6/2, आंसर आया 3। B1/B2 -3 डिवाइड बाय -1 मतलब 3। C1/C2 10 डिवाइड बाय 9 मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की, ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? ये कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइन की। चलो फिफ्थ, अब देखिएगा फिफ्थ में, if the quadratic equation x² + 4x + k is equal to 0 has real and equal roots। कैसे रूट्स है? रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट होने के लिए देखो d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। d को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, d को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। d मतलब क्या होता है पता है? b² माइनस, d की वैल्यू निकालो साइड में, b² - 4ac। b कितना है? ये b है, b 4, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है? k। डन। तो ये हो गया 4 - 4k, 4 - 4k, यहाँ पे लिख दो 4 - 4k ग्रेटर इक्वल टू। डन। ये चीज हो गई यहाँ पे। एक सेकंड, b² है ना? नहीं नहीं नहीं, b² है, 4 का स्क्वायर हो गया -4 और ये 1 और ये k, ये हो गया 16 - 4k, है ना? ये 16 - 4k ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। 4k वहां चला जाएगा, 16 ग्रेटर देन 4k, 4 से इसको काट दिया तो 4 इज ग्रेटर देन k छोटा होगा 4 से बड़ा होगा, ये रहा आंसर आएगा k इज लेस देन 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा होगा नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इधर आ जाते देखते हैं क्या दिया हुआ है। m इज इक्वल टू q, n इज इक्वल टू r एज शोन इन फिगर। अच्छा दिया हुआ, चलो हो गया। नॉट ट्रू, ये पकड़ा करना है, नॉट ट्रू क्या गलत है। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो देखो मैं कलर की लाइन बना देता हूं, जैसे देखना ये अपॉन ये, देखो 1 और 2, 1 और 2, ये वाला मतलब mn अपॉन QR, mn अपॉन QR इज इक्वल टू NO, कौन सा बेटा? NO सिंगल सिंगल डबल लाइन वाला, डबल लाइन वाला NO RP, ठीक है। ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको 3 कर दो तो ये भी 3 हो जाएगा। डन। NO RP, NO RP, दो एंगल 3, 2 3। अब कौन सा ले लोगे? ये वाला ले लो, 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3, 1 3 क्या होगा? MO, MO, और ये क्या हो जाएगा? QP, QP। ये चीजें सेम होंगी, क्या सेम नहीं होगा? MN अपॉन PQ, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बाकी यही दिख रहा है मेरे को, नहीं होगा। MN के नीचे है ना QR है, PQ नहीं है, PQ तो इसके नीचे, तो ये गलत है, बाकी सब सही होगा। NO के नीचे PR, हाँ NO के नीचे PR सही है। MN के नीचे QR है, MN के नीचे QR सही है। NO के नीचे RP, NO के नीचे RP सही है, बाकी सब सही है, यही गलत है। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन,
इफ टू ट्राइंगल्स, हाँ ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल का है। इफ टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीएफ, ये चीज है, मतलब इन दोनों में कॉमन चीज देखो, कॉमन चीज क्या है, देखो इसमें बी और इसमें बी, मतलब एंगल बी, इसमें कौन सा कॉमन है, डी बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। समझ में आई बात? दोनों में जो कॉमन होता है वही एंगल, इन दोनों के बीच में कॉमन है बी, एंगल बी, इन दोनों के कॉमन डी है, एंगल डी सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, which of the quadratic, which of the following quadratic equations has no real root? रियल रूट नहीं है, और रियल रूट ना होना मतलब क्या पता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव होना, क्या होना, नेगेटिव होना। चलो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पहले का ले लेते इसका, बी क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, पहले का निकालते, ये हो गया 25 माइनस फोर, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 6, 25 और ये 24, कितना आंसर है 1। तो इसका तो रियल रूट आएगा ग्रेटर देन 0, देखो रियल रूट आएगा, बी का निकालते सेकंड वाले का, इसका निकाले बी का, ये 4 और ये 5, 4 का स्क्वायर 16 और ये है 5 और ये है 1, 1 और 5 16, ये 20 हो गया और माइनस 4, इसका नहीं होगा, आंसर आएगा बी। इसका चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और माइनस 4, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1, 4 माइनस 4 0, इसका देख लो 6 का स्क्वायर 36, 4 यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 9, 36 माइनस 36, इसका भी 0, इसी का आएगा, यही आएगा बी। इसका रियल रूट नहीं है, इमेजनरी रूट है। इमेजनरी रूट मतलब आप 11 में पढ़ोगे, इमेजनरी नंबर होते, दो टाइप के नंबर होते, एक रियल नंबर होते, एक इमेजनरी नंबर होते, और इनसे बनते कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th में आप मैथ्स में पढ़ोगे। चलो इधर इन्होंने कौन सा एंगल निकालने के लिए बोला, इन्होंने फिगर, ये बाहर से दो टेंजेंट बना रखी है, ओके, फिर ये ऐसे सेंटर के साथ एंगल बनाया हुआ, ओके, ये 50 डिग्री दे रखा है, ओके। देखो तुम्हें एक चीज पता होगी कि ये दोनों जो है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये 50 है तो 130 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 130 हो गया। अच्छा, अगर ये जो एंगल 130 डिग्री है और ये दोनों रेडियस है, ये और ये रेडियस है, अगर रेडियस रेडियस सेम है तो सामने सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। मान लो x है, ये एंगल मान लो x है, x x और 130, तीनों का एडिशन कितना होता है, x प्लस 130 मिला के 180 होना चाहिए, x प्लस 130 मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 130 वहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 में से 130 गया 50, x बराबर कितना है 25। तो हमेशा याद रखना, अगर याद रह जाए तो यहाँ पे जो एंगल है ना इसका आधा होता है, यहाँ पे ये ऐसे करना, इसको अगर बीच में से ऐसे काट दूं ना, ऐसे काट दो, तो ये जो आधा एंगल है ना 25, वो यहाँ पे होता है 25, और यहाँ पे जो 25 होगा वो यहाँ पे होता है 25। ये याद हो जाए तो कर लेना, रटना नहीं है, और फिर ऐसे तुक्के मार के मत चला है ना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सेक ए की वैल्यू निकालनी है 10th क्वेश्चन में। चलो कौन बताएगा फटाफट, जल्दी बताओ। सेक की वैल्यू बड़ा आसान है, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये है बी सी की वैल्यू दे रखी 1 का स्क्वायर मतलब 1, ए बी स्क्वायर, 4 में से एक गया 3, ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा रूट, मतलब ये √3 हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तुम्हें सेक ए चाहिए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस का वैल्यू होता है सो का तोआ,
सो, है ना, क्या होता है? तो का, तोआ, ओ आ ओआ, ओ आ ओआ, ओ आ ओआ, सौ का तोआ, सौ का तोआ, है ना। चलो, तो ये जो है ये ऐसे देखो, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ए के पास से खड़े होके देखोगे ना, ए के पास से यहां से, तो ये एडजेसेंट है, ये हाइपो है और ये अपोजिट है। एडजेसेंट है तो कॉस का फॉर्मूला क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपो ऊपर चला जाएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो की जगह पे 2 और इसकी जगह पे 3, 2/√3, 2/√3, ये वाला आंसर आएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ये वाला आंसर आएगा 2/√3। 11 पे आ जाओ। चलो, इसमें से √3 कॉमन निकालो। अगर मैं √3 कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब √3। आंसर क्या आएगा, √3, √3, √3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स, इन सब में से साइन एक्स के इक्वल कौन सा नहीं होगा, इन दोनों सब में से साइन एक्स इक्वल कौन सा नहीं होगा। देखो इसके बारे में बात करते हैं। कॉसेक एक्स, कॉसेक मतलब क्या होता है, 1/sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन साइन कट गया, बचा साइन एक्स, ये तो सही है। नेक्स्ट वाला पकड़ो, कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स तो सम है, टेन एक्स मतलब क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस कॉस भी चला गया, आंसर है साइन एक्स, ये भी सही है। नेक्स्ट इसको पकड़ लेते हैं, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ये आपस में रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे से उल्टा है, मतलब कट के ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स अगेन साइन एक्स, ये भी सही है। यही गलत होगा, अब देख लें। सेक एक्स मतलब क्या होता है, 1/cos एक्स, और cos एक्स मतलब क्या होता है, 1/sin एक्स, और ऊपर दिया है साइन स्क्वायर एक्स। चलो एक साइन साइन कट जाएगा, थन थन, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे बचा cos एक्स, ये तो अलग आंसर आ गया, साइन एक्स अपॉन cos एक्स आया, हाँ ये आंसर है, ये गलत है। चलो नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट स्क्वायर, चलो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर है। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, 2πr, और इसका होता है एल स्क्वायर। इसका कितना होता है 2πr, और इसका कितना होता है एल, सॉरी 4l, कितना होता है 4l। इसने ये 2 से काट दिया, ये यहाँ पे और पाई नीचे, r/l इज इक्वल टू 2/π, मिल गया, r/l इज इक्वल टू 2/π। अब एरिया के बारे में बात कर दो, अब एरिया यह लगा देते हैं, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना, सर्कल टू दैट स्क्वायर, सर्कल टू दैट स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है एल स्क्वायर, r/l होल स्क्वायर। इस दोनों को पावर को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। अब r/l की वैल्यू तुम्हें पता है, r/l की वैल्यू कितनी है, 2/π, पाई 2/π है, मतलब कितना हो जाएगा पाई, और 2 का स्क्वायर 4, और ये पाई स्क्वायर, पाई पाई कट गया, क्लियर है, मतलब आंसर कितना आ गया 4/π। चलो 4/π लगा लो, 4/π की वैल्यू कितनी होती है, देखो 4/π की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला गया, इसने इसको 11 से काट दिया, ये खुद 2 बचा ऊपर, 2 था, 7 ऊपर चला गया, नीचे 11, मतलब 7 2 14, 14 डिवाइड बाई 11, या 14 डिवाइड बाई 11। बोलो क्लियर है। चलो चलो इसका आंसर कौन देगा 14 का, एक सेकंड में आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 16:9। देखो कैसे, रेडियाई दे रखा है 2 सर्कल की, मतलब r1/r2 दे रखा है 4/3, एरिया बोला है, एरिया होता है पाई r1 स्क्वायर, पाई
R2 स्क्वायर, पाई पाई कट, R1 बाय R2 चाहिए, R1 बाय R2 होल स्क्वायर, R1 बाय R2 4/3, इसका हो गया 16 और इसका हो गया 9, 16:9, 16:9। चलो नेक्स्ट, the total surface area of solid hemisphere of radius 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब देखते हैं 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब ये इधर का 2πr² और नीचे का पाई, नीचे का जो होता है ये πr², हो गया 3πr²। टोटल सरफेस एरिया 3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना दे रखा है, नहीं पाई को पाई में ही रहने दिया है तो पाई में रहने दो, और आर कितना दिया है 49, 7 7 7 का स्क्वायर 49, 49 का ये हो गया 147, 49 3 से 147 पाई, 147 पाई। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इधर आ जाओ, 15 हो गया, बचे हुए 5 क्वेश्चन उड़ा दो भी। देखो 16 मॉडल क्लास, सीएफ निकाले। देखो सीएफ निकालना चालू करता हूँ यहाँ पे, सीएफ का निकालो यहाँ पे, इसका होगा 10, इसका कितना हो जाएगा 10 और 15 मिला के 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 32, सॉरी 37, 37 और 20, 25 और 12 37 हो गया, 37 और 20 57, 57 और 9 कितना हो गया 66, 66 का आधा करो, 36 डिवाइड बाई 2 मतलब 33, 33 कहाँ पे होगा, 33 कहाँ पे होगा, एक सेकंड, 10 25 25 12 37 37 और 20 57 57 66 सही है। 66 का आधा कितना होगा 33, कितना होगा 33, अब ये 33 हो जाएगा। अब 33 जो आ रहा है ये कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, इस वाली क्लास में आएगा, इस वाली क्लास में, यहाँ पे। तो कौन सी निकाली, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30, ये जो आया ना ये अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये हो गया उसकी लोअर लिमिट और ये हो गया उसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 15। दैट्स इट। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा 15। तो क्या ये सही है, गलत है, इसमें आपको सीएफ निकालना ही नहीं है, इसमें मॉडल क्लास है। कौन सी क्लास पूछी, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास पूछी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी 20, 20 के सामने वाला कौन है, ये रहा 15 और 20, ये लोअर है और ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 20, अब सही है। मॉड मॉड मॉडल क्लास मॉड, हाँ चलो नेक्स्ट, चलो 17 पे आते हैं। The length of tangent run from a point 17 centimeter away from the center of the circle to radius 8 centimeter. ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, इसको मैंने टेंजेंट बनाया है। टेंजेंट जो है वो कुछ दूरी पे है और ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे है और ये ऐसे। इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, रेडियस रेडियस वो दे रखी है 8। रेडियस कितनी दे रखी है 8। अब इन्होंने बोला जो टेंजेंट कितनी दूरी पे बना रखा है बेटा, टेंजेंट जो बना है 17 की दूरी पे। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, 17 का डिस्टेंस है। तो ये निकालना है, ये निकालना है कि कितना होगा ये। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कितनी होगी। तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, कितने का 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आएगी 15, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8 15 17।
8 15 17। बोलो क्लियर है? जैसे होता है 5 12 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सब ये वैल्यू याद रखनी, 5 12 तो दूसरा 13 ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट। इस फिगर में थोड़ा अरेंजमेंट गलत दिखाई दे रही है, डायग्राम थोड़ा गलत है, मैं सही कर देता हूं। पेपर बनाते पे हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक, तो ऐसे टच नहीं किया है, ऐसे एक्चुअली टच है, ये ऐसे टच है। चलो डन। ऐसे सर्कल है और सर्कल को टच होता हुआ टेंजेंट बना रखा है, ऐसे ट्विंग ट्विंग और ऐसे ट्विंग, ऐसे ये दे रखा है ए, ये बी और ये सी, टी एस यू, टी एस और ये रहा यू। चलो यू कैपिटल यू कैपिटल। अब जनरली तुम सबको पता होता है कि बाहर से टेंजेंट सेम होता है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, अगर ये बी है तो ये वैल्यू भी बी होती है, अगर ये वैल्यू सी है तो ये वैल्यू भी कितनी होती है, सी होती है। देखो बहुत शॉर्टकट में कराऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट। बट इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने ये बता दिया कि ये दोनों सेम है, एटी और बीटी सेम है, एटी और बीटी सेम है, मतलब ये ए है तो ये भी ए है, तो भी ए है और तो भी ए है, तो इसकी पूरी वैल्यू हो गई 2a, इसकी वैल्यू हो गई a प्लस सी और इसकी वैल्यू हो गई a प्लस सी। अब मुझे बताओ कौन कौन सेम है? क्या इसमें से तुम चेक कर सकते हो? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हाँ सही है, तो भी ए प्लस सी हो तो भी ए प्लस सी, ये भी सही है। और क्या सही है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी 2a, बी सी 2c, नहीं है, ये a प्लस सी और ये 2a है, गलत, तो नहीं है। ए यू यू सी, ए यू यू सी, तू ए है और तू सी है, तो गलत है। ए सी ए बी, ए सी कितना है, ए प्लस सी और ये है 2a, तो भी गलत, यही सही है। आसान। वो ए प्लस बी, बी प्लस ए लिख के पूरा सॉल्व करो, बकवास, पूरा बकवास है। ऐसे कर लिया करो, सबसे आसान। चलो असर्शन रीजन आ जाते हैं। इफ HCF 510 और 92 का 2 है, ओके ठीक है, और सही है। 510 जो है और 92, 510 को अगर तोड़ूंगा ना तो 255 आएगा और 2 आएगा, और इधर आएगा कितना आएगा, 46 और 2, तो 2 ही कॉमन निकल सकता है, बिकॉज इधर 5 का नंबर लग गया, इसलिए सब 5 में ही है, और इधर 2 है और इधर 2 है, 2 ही कॉमन निकल सकता है, तो HCF 2 है, ठीक है। और इसका जो 2 टुकड़े निकलेंगे 46 का निकलेंगे, 23 इंटू 2 के सिवाय कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा, 23 इंटू 2 बस यही होगा, कुछ जाएगा नहीं, यही बस इतना ही रहेगा। HCF तो 2 आएगा, ये श्योर। चलो एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम जो आ रहा है 510, भाई बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं, 32460। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं। देखो एक चीज तो श्योर है ना कि आपका HCF 2 आ गया, तो ये एक फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला होती है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 510 और 92। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 510 92, और ये 2 था, 2 नीचे डिवाइड में, 2 नीचे डिवाइड में, ये इसको कितने से काट देगा, 46 से काट देगा, खेल खत्म। कितने से काट देगा, 46 से, मल्टीप्लाई कर लो, 510 और 46 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर हो जाएगा, 0 4 20, 0 6 और 30। एक सेकेंड, एक 0 था, 0 4 20, हाँ अब सही है, 0 6 30, 2 3 4 6 0, ये होता है एलसीएम। और तू कुछ भी गधा जैसा दे रहा है, नहीं ये गलत है, ये गलत है, और ये फॉर्म ये चाहिए, मतलब अर्सेशन गलत है और रीजन सही है, अर्सेशन इज फॉल्स
बट रीजन इज ट्रू, रीजन सही है, असेशन गलत है। चलो नेक्स्ट वाला में आ जाओ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn is equal to 3n square, then n is equal to this। ये कैसे चेक करें? अगर हाँ Sn मुझे पता हो तो मैं An कैसे निकाल सकता हूं, ये बताओ। एक्चुअली जो n का फॉर्मूला है ना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। n का फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। चलो ये Sn है, यहां पे हो गया 3n स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा 3n माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां पे n की जगह पे n रखना है और यहां पे n की जगह पे n माइनस 1 रखना होगा। अभी की टर्म में से पिछली टर्म माइनस करने पे आपको n मिलता है, ये फॉर्मूला है, n का ये फॉर्मूला है। अगर स्टिल आपको इस चीजों में दिक्कत हो रही है कि ये कहां से आया, तो जाके एपी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसका वीडियो लेक्चर्स, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, वो भी कर लेना, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते। 3n स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 3 अंदर गया, 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6n प्लस 3, नहीं माइनस 3, स्क्वायर हटाओ यहाँ पे। चलो ये कर गया, आंसर आया 6n माइनस 3, और इन्होंने बोला 6n माइनस 2, नहीं गलत है, 6n माइनस 3 होता है। ये Sn, ये भी गलत है, ये भी पूरा गलत है, ये फॉर्मूला ही पूरा गलत दे रखा है, फॉर्मूला ही पूरा क्या दे रखा है बेटा, एकदम गलत दे रखा है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अरे एक सेकेंड, मैंने पूरा नहीं लिखा है, रुको 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 रुको, मैंने ये n देखा ही नहीं था। चलो Sn बड़ा है थोड़ा सा, फिर से सॉल्व करता हूं। ये तो गलत है, ये सही, क्या ये चेक कर लेते, इसको एक बार चेक करते हैं। मेरी एरर आ रही है, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था पूरा। n निकालना है, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn की वैल्यू ये रखिए पूरी है, 3n स्क्वायर माइनस प्लस n दे रखा है, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है पता है, 3n की जगह पे n माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1 लेना है, एवरी n की जगह पे n माइनस 1 आपको लेना है, हर n की जगह पे आपको n माइनस 1 लेना है। बोलो क्लियर है। चलो अब देखना, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस n 3, इसको एक्सपांड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको एक्सपांड करो, येलो वाले को 3, इसको n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 n माइनस 1। चलो 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस n, है ना, इस 3 अंदर करो, 3n, सॉरी बीच में माइनस था, माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 3 प्लस n माइनस 1, जितनी चीजें कटती काट दो, 3n स्क्वायर कट गया, कितना कट गया, n कट गया, है ना, 6n माइनस, यहाँ का माइनस लगेगा ना, यहाँ का माइनस लगेगा तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे माइनस था ना, ये पूरे में माइनस लगेगा, ये पूरे माइनस लगेगा, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, ये माइनस है, सबकी साइन बदल दी, ये भी माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया, n कट गया, ये माइनस कट गया, ये +1 हो गया, समझे। देखो यार एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है, 3n स्क्वायर प्लस n, ये माइनस, 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, देखना इधर 3n स्क्वायर प्लस n माइनस, माइनस 3 को अंदर है ना मल्टीप्लाई करो, माइनस भी चेंज अंदर करते जाओ, 3n स्क्वायर हो गया, माइनस की वजह से साइन बदल गए 6n, माइनस की वजह से साइन बदल गए, 3 अंदर गया +3 होगा, लेकिन माइनस की वजह से -3 हो गया,
समझ में आया ना, ये 3 अंदर गया तो 3 होता, लेकिन माइनस लगा -3 हो गया, ये माइनस भी अंदर जाएगा, माइनस एंड और माइनस 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 बदल के क्या हो गया, प्लस हो गया। चलो अब देखो, अब कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। चलो 6 एंड 3 में से एक चला गया, 2 सही है भाई, 2 सही है और 2 गलत है, ये गलत है। एक्चुअली बीच में माइनस आता है, बीच में माइनस आता मतलब सही होता, दोनों 2 होते, ये गलत है। इसी के साथ ये वाला पेपर भी होता है खत्म। जैसे जिस प्यार और ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे बेटा, आगे भी इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।